दीवार में एक खिड़की रहती थी। एक छोटा सा कस्बा या आज का हमारा बड़ा शहर, जहाँ जिंदगी हर दिन लगभग एक जैसे दिखती है। लोग अपने अपने काम में डूबे रहते हैं और सपनों के लिए शायद ही जगह बचती है। वही मेट्रो स्टेशन, वही रोड, वही चौराहे, वही दुकानें। पर हमारे इस कस्बे में रहते थे मास्टर रघुवीर प्रसाद, एक स्कूल शिक्षक जिनकी दुनिया किताबों और बच्चों की पढ़ाई और उनके छोटे से घर की दीवारों तक सीमित थी। हमारी भी है, लेकिन उस दीवार में एक खिड़की रहती थी। हम सबकी दीवारों में एक खिड़की रहती है। खिड़की जो उनकी सबसे करीबी साथी थी। उससे होकर आती धूप, पत्तों की सरसराहट, गुजरते लोग, उड़ते पंछी, इन सबसे जरूरी खिड़की से आते ख्वाब। कहानी में एक हाथी है, बड़ी सी देह का हाथी, धीमी चाल, मानो जीवन का बोझ भी उसी पर टिकाओ। मास्टर साहब उस हाथी को देखकर सोचते, जिंदगी चाहे कितनी भारी क्यों न लगे, चलना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाथी उनके लिए धैर्य और स्थिरता का प्रतीक बन गया। एक लेखक ही ऐसा नाम सोच सकता है। रघुवीर प्रसाद की पत्नी का नाम सोनसी, कितना सुंदर नाम है। एक स्त्री जो कोमलता और अपनेपन का प्रतीक है। सोनसी, रघुवीर प्रसाद, हाथी और खिड़की के अलावा एक बुढ़ी अम्मा है, एक साइकिल है और एक अलग दुनिया है खिड़की के उस पार। हम बात कर रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल जी की लिखी किताब दीवार में एक खिड़की रहती है की। साधारण जीवन के भीतर छिपी असाधारण सुंदरता को दिखाती ये किताब हम सबको उस एक खिड़की की बहुत जरूरत है हमारी जिंदगी में, जहां से रोशनी, हवा और सपनों की ताजगी भीतर तक पहुंच सके। दीवारें हमें कैद कर सकती है, लेकिन खिड़कियां हमें जिंदा रखती है। इन बड़ों शहरों में हम कैद से हो गए हैं, हमें जरूरत है उस खिड़की की। किन लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए? पहली बार पढ़ने वाले लोगों को ये किताब बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। नौकरी पेशा लोग इसको जरूर पढ़ें, या वो सारे लोग जो अपने घर से बाहर रहते हैं वो इसे जरूर पढ़ सकते हैं। और इसको आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी एक नई किताब के साथ। तब तक आपको देखते रहना है उन सारे रास्तों को जिनसे आप रोज गुजरते हैं, एक नई नजर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।